हेलो टॉरस, कैसे हैं आप लोग। ये होगी आप लोगों की वीकली लव रीडिंग फ्रॉम 19 टू 25 ऑफ सितंबर 2023। ये एक जनरल लव रीडिंग है, तो सबके साथ रेजोनेट नहीं होगी। जो सिचुएशन आपके साथ रेजोनेट करते हैं, मैच करते हैं, बस उन्हीं को पिक कीजिए। ये एक सजेशन है, तो आप इनको सजेशन की तरह ही लीजिए, ठीक है। टू ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स, द हाई प्रीस्टेस, द स्टार। एस ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, टेन ऑफ पेंटिकल। बॉटम ऑफ द डेक है नाइन ऑफ कप्स। पहले मैं साइन यहाँ पे बता देता हूँ। साइन है एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो तो मुझे इतना नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन स्कॉर्पियो है, ठीक है। तो यही है। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पहला का जो कार्ड है यहाँ पे टू ऑफ सोर्ड्स। टू ऑफ सोर्ड्स के साथ आप जिनसे भी डील कर रहे हो ना, ये इंसान आपको लेके इतना भी सीरियस नहीं थे। बहुत ज़्यादा मतलब चिड़चिड़ापन इनके दिल में थी, बहुत बहुत। मतलब ये इंसान को ऐसा लग रहा था, आपको अगर आप कुछ कहते भी हो उनसे, तो ये इंसान आपको दूसरी तरीके से जवाब देता था। कुछ भी आप कहते थे, आपको नेगेटिव आंसर ही मिलता था या मिलती थी। तो आपको ये इंसान आंखें बंद करके आपको जवाब देते थे। मतलब उनको ऐसा नहीं लग रहा, फीलिंग्स आते थे कि आपको कैसा लग रहा है या आप कैसा महसूस कर रहे हो, बस ये बोल देता था। यहाँ पे एस ऑफ कप्स है। आप उनको बहुत प्यार करते हो, आपके दिल में इनके लिए बहुत इमोशन है, बहुत लव है, बहुत प्यार है। लेकिन आपके जो पर्सन है, ये इंसान आपको इतना भी सीरियसली नहीं देखते, इतना भी आपको लेके ये इंसान सीरियस नहीं है। जितनी चाहे इनको आप पसंद करते हो, लव करते हो, आपके दिल में इनके लिए बहुत फीलिंग्स आती है, लेकिन ये इंसान सिर्फ़ और सिर्फ अपने ही बारे में सोचते हैं, ठीक है। द हाई प्रीस्टेस। द हाई प्रीस्टेस के साथ मुझे ये एक चीज़ नज़र आ रहा है, ये जो इंसान है ये काफ़ी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों साइड से भरे हुए हैं। मतलब इनके दिल में आपको लेके एक प्रॉब्लम्स अगर आती है तो सेकंड टाइम उनके प्रॉब्लम्स चले भी जाते हैं, लेकिन ये इंसान कभी स्टैंड अप नहीं होते अपने चीज़ों पे या अपनी लव लाइफ पे। ये इंसान के दिल में दो पहलू है। ये आप शायद इनको ठीक तरह से जान भी नहीं पाते हो, आप शायद इनको ठीक तरह से पहचान भी नहीं पाते हो, क्योंकि आपको लगता है कि ये इंसान आपको ही चाहता है, लेकिन दूसरी तरफ आपको ये भी लगता है कि ये इंसान आपके लिए सिर्फ़ और सिर्फ एक वहम है, ठीक है। क्योंकि ये इंसान आपको क्लियरली कुछ बताते नहीं है। यहाँ पे है द स्टार के कार्ड। स्टार के कार्ड के साथ आप दोनों की सिचुएशन में कोई बैलेंस की कमी है, एक इम्बैलेंसिंग सिचुएशन है, डिसबैलेंस है आप दोनों। तो यहाँ पे आप और आपके पार्टनर दोनों ही सिचुएशन में बैलेंस ढूंढ रहे हो, ठीक है। आप और आपके पार्टनर एक्चुअली में बहुत दिनों से एक डिस्टेंस महसूस कर रहे थे। बहुत दिनों से आप दोनों एक डिस्टेंस वाली फीलिंग्स आप दोनों की थी। बात होती है भी नहीं है, इसकी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर होती है तो होती है, नहीं होती है तो नहीं होती है। आपको ऐसा लगता है कि आप अपने पार्टनर को टाइम नहीं दे पा रहे हो, या उनको लग रहा है कि आपको वो टाइम नहीं दे पा रहे। बेसिकली आप दोनों अभी एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो। यहाँ पे है द एस ऑफ सोर्ड्स। एस ऑफ सोर्ड्स के साथ यूनिवर्स आप दोनों के लिए एक खुशियाँ लेके आ रहे हैं, एक लव लाइफ आप दोनों की एक ब्राइटनेस लेके आ रहे हैं यूनिवर्स। आप दोनों की मदद कर रहे हैं यूनिवर्स। आप दोनों बहुत दिनों से काफ़ी दूरियां बना चुके थे एक दूसरे की। अभी लग रहा है कि आप दोनों की यहाँ पे शादी भी फिक्स्ड हो सकती है, मे बी। और मे बी आप दोनों अपने सिचुएशन पे कुछ टाइम बिता रहे हो, जैसे कि आप दोनों कहीं पे जा रहे हो, कहीं पे टाइम स्पेंड कर रहे हो, तो एक दूसरे के साथ आप दोनों हो तो सिचुएशन थोड़ी इम्प्रूव हो सकती है। और मुझे लगता है कि बेटर इम्प्रूव होने वाली है यहाँ पे।
यहाँ पे है क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स के साथ आपके दिल में उनके लिए बहुत सारी फीलिंग्स है, आप जिनको बाहर आने की नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि यही इंसान जो थे बहुत बिज़ी थे अपने वर्क पे, या आप बिज़ी थे अपने वर्क पे या कुछ चीज़ों पे। अभी फाइनली ये इंसान आपके पास आ रहे हैं, तो आपके दिल की जो पहली जैसे अरमान थी, मतलब इस कार्ड के पहले टू ऑफ सोर्ड्स से पहले जो अरमान थी वो अभी निकल के आ रहे हैं। वैसे प्यार, वैसी मोहब्बत आपके दिल में आ रहा है और आप उनके बारे में ही सोच रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों की सिचुएशन पहले से बेटर हो चुका है, और अगर आप दोनों की शादी की भी बात हो गई या शादी फिक्स्ड हो गई है, तो आप दोनों एक नया स्टार्ट के बारे में सोच रहे हो। नेक्स्ट कार्ड है और 10 ऑफ पेंटिकल। देखिए 10 ऑफ पेंटिकल के साथ मुझे एक चीज़ दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये जो पर्सन है, ये पर्सन अपने फैमिली मेम्बर्स को लेके आपके बारे में बात कर रहे हैं अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ या घर वालों के या दोस्तों के साथ, कि आपको कैसे ये प्रपोज़ करे या आपके साथ शादी की बात कैसे करे, या घर वाले को मना रहे हैं आपको लेके। यहाँ पे गैदरिंग्स दिख रहे हैं एंड मुझे लग रहा है कि आप दोनों शायद शादी के नेक्स्ट लेवल तक जा रहे हो, ठीक है यहाँ पे। एंड यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में है 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स के साथ एक नया स्टार्ट होने वाली है यहाँ पे आप दोनों की। पहले जैसी सिचुएशन थी वो नहीं रहेंगी, झगड़ा या प्रॉब्लम्स ये सब हट जाएंगे, एक नया स्टार्ट है आप दोनों की सिचुएशन में, ठीक है। ये यहाँ पे आप देख रहे हो इस इंसान को कि कैसे ये इंसान बदल चुका है, यूनिवर्स कैसे इस इंसान को बदल दिया है, आपके साइड कर दिया है, कैसे आप दोनों की जो पहले प्रॉब्लम्स थी वो सारे सॉल्व हो गए हैं। आपके यहाँ पे एक नया स्टार्ट दिख रहा है आपके पर्सन के साथ, ठीक है। चलिए आउटकम देख लेता हूँ। द हैंग्ड मैन। देखिए हैंग्ड मैन आए हैं, लेकिन एक बात यहाँ पे क्लियर है, ये जो सिचुएशन है ये पर्सन हैंग है, लेकिन एक रिलैक्स है। मे बी आप दोनों की जो प्रॉब्लम्स थी वो काफ़ी कम हो गई है, लेकिन अभी जो सिचुएशन है वो रिलैक्स करने की है, वो एक हल्का सिचुएशन है, ठीक है। यहाँ पे आप एंजॉय कर रहे हो और पीछे द सन है, तो सन यहाँ पे है तो चिंता की कोई बात ही नहीं है, यूनिवर्स आपकी मदद कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आउटकम देख लेता हूँ। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। आप दोनों की सिचुएशन जो थी वो पहले से बेटर हो रही है, पहले से ठीक ठाक हो रही है, इम्प्रूव हो रही है, ठीक है। तो गॉड पे बिलीव कीजिए, बाकी चीज़ों पे वर्क कीजिए, लेकिन अपने पार्टनर को समझिए, अपने पार्टनर क्या कहना चाहते हैं वो उनको समझिए, ठीक है। तो ये थी आप लोगों की वीकली लव रीडिंग। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।